you Lord। उस कदमों पर निहारते हुए उसकी उपस्थिति में जो सुकून है वो सुकून पाते हुए उसके अनुग्रह से हम सब यहाँ पर हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की योजना है और उस योजना का हम भाग हैं। आमीन। और इसलिए परमेश्वर कुछ करना चाहता है और उसकी इच्छाओं को और उसकी योजनाओं को हम जाने इन दिनों में, और मैं विश्वास रखता हूँ कि वो हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, विश्वासियों के लिए जिन्होंने इस बोझ को उठाया। ये जो डायरी और ये पेन गणेश पास्टर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सारी चीज़ें उन्होंने मंगवाई है
मुझे जब एक पास्टर ने बताया कि सर डायरी पेन है, मुझे लगा नहीं है तो मैंने कहा मंगवाना पड़ेगा शायद। तो मैंने बाद में सुना कि ऑलरेडी उन्होंने इंतजाम करके रखा था। प्रभु उनको आशीष दे इसकी वजह से, क्योंकि ये सारे बोझ को उन्होंने उठा लिया, इस कलीसिया ने उठा लिया है, हम सभी ने मिलकर उठाया है। और इसलिए जैसे कल रात को हमने वचन को सुना ना कि हम मसीह की व्यवस्था को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम एक दूसरे के बोझ को उठाएंगे। हालेलुया। और इसलिए इस कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इनको आशीषित करे। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एक छोटी सी दुआ हम करेंगे और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय अवसर हमें दिया आपके चरणों के पास आने के लिए। पिता, ये आपकी योजना है, तो आप आपकी योजना को आज पूरी करें प्रभु। आप हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करें, आपकी इच्छा को हमारे जीवन पर प्रकट करें प्रभु। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता, हाँ प्रभु, ये सब चुने हुए हैं जिनको आपने चुन लिया है आपकी उपस्थिति में आने के लिए। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं यहां पर हमारा आना, एकत्रित होना व्यर्थ न हो, पर आपकी महिमा का कारण बने। आपकी इच्छा को पूरी करे पिता, आप ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हमको छूने वाला, बदलने वाला, आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। आज वचन में रहकर आप हमसे मुलाकात करें खुदा। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जब इस मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर से मांग रहा था, तो परमेश्वर ने एक वचन को मेरे मन में डाला। हम उसी वचन को लेकर चलने वाले हैं इन 3 दिनों में, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सभी से उस वचन में रहकर बात करेगा। हालेलुया। तो हम निकालेंगे एक वचन को, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 35 को हम पढ़ेंगे। 35 रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 35। कौन हमको, वचन में पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। बस आगे बाद में देखेंगे। हाँ, पर वचन में ऐसा लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अभी थोड़ा मेरी ओर देखें सब लोग। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कि मसीही जीवन में सताव क्यों आता है? क्या लगता है आपको? कुछ जवाब दीजिए कि मसीही जीवन में सताव का कारण क्या है। चलो दूसरा एक सवाल, सताव किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की या शैतान की? बराबर। तो सताव का कारण क्या है? आपने शैतान से पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं किए, ऐसा कुछ है? हमने उसकी किसी चीज को चुराया है? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? हमने उसका कुछ बिगाड़ा है? फिर क्या लेना देना है उसका हमसे कि वो हमारा सताव करता है, वो हमें सताता है, वो हमसे विरोध करता है, वो हमें तकलीफ देता है? कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से शैतान हमसे नफरत करता है। देखो, सताया किसको जाता है? जिससे हम क्या करते हैं? नफरत। बोलो, क्या करते हैं? तो शैतान हमसे क्या करता है? ये तो पक्का है कि शैतान हमसे क्या करता है? नफरत। तो नफरत का कोई कारण तो हो, हाँ या नहीं? कुछ तो होना चाहिए ना। अगर किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं उससे नफरत करूं। पर मुझे एक बात बताओ ना, आपने और मैंने शैतान का क्या बिगाड़ा है? ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से शैतान हम पर सताव लाता है? मुझे उत्तर दीजिए। हाँ ब्रदर, हम प्रभु पर प्रेम करते हैं, इसके कारण वो हमें सताता है। एक उत्तर आ गया। और एक उत्तर, ओके, हमें परमेश्वर ने चुन लिया है इसलिए वो हम पर सताव लाता है। ओके, मुझे एक बात बताओ, जगत में बहुत सारे चर्चेस है या नहीं? तो जितने लोग चर्च में जाते हैं तो वो भी तो क्या है? चुने हुए। बोले क्या है? देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने बहुतों को चुना है। कहां जाने के लिए?
स्वर्ग में। पर आप प्रॉब्लम क्या है, हर चर्च में सताव आता है? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो चर्च है, वहां यीशु को लोग मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, पर फिर भी वहां सताव नहीं आता। पर कुछ जगह पर कुछ लोगों को सताव का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपको, ठीक है, आपके जो जवाब है ना शायद इससे मिले जुले होंगे, पर आज हम वचन से जिन बातों को देखना चाहेंगे ना, देखने वाले हैं, तो परमेश्वर हमें स्पष्ट कर देगा कि सताव का कारण क्या है। हालेलुया। कुछ रखा है हमारे जीवन में, उसको रुकावट करने के लिए वो सताता है। हाँ, चलो आगे। और सताव का कारण बोलो, किसका कारण? बहुत सारे जवाबों को हमने सुना। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, शैतान ने अय्यूब को क्यों सताया? शैतान ने अय्यूब को क्यों सताया? हाँ, देखो ध्यान देकर सुने, अय्यूब किसी चर्च का मेंबर नहीं था। अय्यूब किसी को सुसमाचार प्रचार नहीं करता था। ध्यान देकर सुने, अय्यूब को सताने का कारण क्या है पता है आपको? अय्यूब विश्वास में बहुत पहले से था, अय्यूब के भले काम बहुत पहले से थे, अय्यूब लोगों को मदद बहुत पहले से करता था, अय्यूब पर दया परमेश्वर की बहुत पहले से थी। पर वचन में ऐसा लिखा है, एक दिन ऐसा आया कि शैतान आकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया और परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा कि तूने अय्यूब को देखा कि उसके जैसा भला, उसके जैसा अच्छा, परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं है। जब शैतान ने जाना कि परमेश्वर अय्यूब पर प्रेम करता है, उसने उसे सताया। हालेलुया। मसीह जीवन में सताव का कारण वो है, जब मसीह तुम पर प्रेम करे ना, शैतान को सहा नहीं जाता और उनको वो सताता है। बाइबल कहती कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आमीन। वो हमें यीशु से अलग नहीं करना चाहता, वो हमें चर्च से अलग नहीं करना चाहता, वो हमें सेवा से अलग नहीं करना चाहता, वो हमें उसके प्यार से अलग करना चाहता है। हालेलुया। उसको पता है जब तक तुम उसके प्रेम में बने हो ना, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। सताने का एक ही मकसद है शैतान का, कि वो हमें यीशु के प्रेम से क्या करना चाहता है? अलग। ध्यान देकर सुने ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु पर प्यार करते हैं ना, वो सीमित है, पर प्रभु हम पर जो प्यार करता है ना, अनलिमिटेड है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। बारिश के दिन थे, बोलो कैसे दिन थे? जैसे अभी शुरू है बारिश। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने बाप के साथ रास्ते पर जा रहा था और बहुत बाढ़ आई थी नदी में। क्या आई थी? और ना छोटा सा पुलिया था, उस पुलिया पर से पानी बह रहा था। बहुत सारे लोग एक दूसरे को पकड़कर उस पानी में से जा रहे थे क्योंकि बहाव ज्यादा था। ध्यान देकर सुने, वो बच्चा अपने पिता के साथ उस जगह पर पहुंचा और उन्होंने सामने देखा तो बहुत बड़ी बाढ़ या पानी उस पुलिया से जा रहा है। अभी बच्चा जो था वो डर गया था, पर पापा ने उसे कहा, उसके पिता ने उसे कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़। क्या कहा? मेरा हाथ पकड़, क्योंकि हमें इस पानी में से जाना है, छोड़ना नहीं, मेरा हाथ पकड़ क्योंकि हमें इस पानी में से जाना है। आपको पता है बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा, पप्पा मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। पप्पा ने कहा क्यों? बेटे ने कहा तुम मेरा हाथ पकड़ो, आप मेरा हाथ पकड़ो। बोले ऐसे क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता है कि पानी के अंदर जाने के बाद मैं डर जाऊं और मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया ना, तो मुझे विश्वास है भले कुछ भी हो जाए आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आपको पता है हम ऐसे लोग हैं जिनके हाथ को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ के रखा है। आमीन। उसके प्रेम ने हमें क्या करा है? पकड़ के रखा है। शैतान को पता है कुछ भी हो जाए फिर भी यीशु इनको छोड़ने वाला, इसलिए सताता है। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन पर सताव नहीं आता, जिन पर यीशु प्यार करता है उन पर क्या आता है? सताव। और प्रभु कहता है कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। मसीह जीवन में सताव का कारण एक ही है, और वो है कि यीशु मसीह हम पर क्या करता है? प्रेम करता है। तो सोचो ना हम कितने महान और कितने अद्भुत लोग हैं। आमीन। कि जिस पर एक लौता पुत्र जो परमेश्वर का है ना, वो हम पे प्यार करता है। और इसलिए शैतान चाहता है कि हम यीशु से नहीं, हम चर्च से नहीं, हम विश्वास से नहीं, हम उसके प्यार से अलग हो जाए।
वो हमें उसके प्रेम से अलग करना चाहता है और इसलिए शैतान हमें सताना चाहता है। आपको पता है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो एक वचन निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 16 और 17 को पढ़े। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान हाँ। उतरते और अपने ऊपर आके देखा। और प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा को उतरते हुए उसने देखा। आगे बढ़े। और देखो यह आकाशवाणी हुई, और आकाश में से एक ऐसी वाणी हुई। यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या कहा परमेश्वर ने यीशु के बारे में? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताओ, तब तक सब ठीक था, तब तक क्या था? सब ठीक था, पर क्या हो गया पता है आपको? परमेश्वर ने ना अनाउंस कर दिया। बोलो क्या कर दिया? जोर से परमेश्वर ने ढिंडोरा पीट दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या करता हूं? सबसे अधिक इससे मैं क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब कहा कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में संतुष्ट हूं, आगे क्या हुआ पढ़े, आगे क्या हुआ पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा शैतान से उसकी परीक्षा हो। ध्यान देकर सुने, जैसे परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि मैं इससे प्यार करता हूं, शैतान तैयार हो गया यीशु मसीह की क्या लेने के लिए? परीक्षा। सेवकाई की शुरुआत नहीं थी, चमत्कार नहीं हुआ था, प्रभु ने वचन का प्रचार नहीं किया था, एक भी आत्मा नहीं जीती थी। शैतान को प्रॉब्लम था, यार परमेश्वर इससे क्या करता है? प्रेम करता है। बस शैतान सताना शुरू कर दिया शैतान ने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुरंत शैतान यीशु की परीक्षा देखने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। मैं आपको बताऊं, उन लोगों का सताव बिल्कुल नहीं होता, उन लोगों को तकलीफें बिल्कुल नहीं होती, उनके जीवन में चढ़ उतार बिल्कुल नहीं आता जिनसे खुदा प्यार नहीं करता। पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु जिनसे प्यार करता है ना, शैतान उनको सताना चाहेगा, हर अलग अलग परिस्थिति से सताएगा। ध्यान देकर सुने, केवल लोग मारे विरोध करे इसे ही सताव नहीं कहते। बहुत बार सताव घर से भी शुरू हो जाएगा, सताव जो है ना अपने रिश्तेदारों से शुरू हो जाएगा, सताव जो है ना अलग अलग चीजों से शुरू हो जाएगा, सताव कहीं से भी आएगा अगर खुदा आपसे प्यार करता है तो। शैतान चाहेगा किसी भी रीति से आपको परमेश्वर के प्रेम से क्या कर दे। अय्यूब पर जब सताव आया ना, तो अय्यूब की पत्नी क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? अरे अभी भी तू विश्वास करता है ना? वो कहती है छोड़ दे उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर के नाम को त्याग दे, छोड़ दे और मर जा। किससे अलग करवा रही है? उस परमेश्वर के प्रेम से। खुद की पत्नी वो अय्यूब से कहती है मर जा, परमेश्वर के नाम को छोड़ दे। ध्यान देकर सुने, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्यार से जुड़े रहे। फिर वो ये करेगा, भले आपकी पत्नी हो, पति हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका बेटा हो, हर व्यक्ति को वो इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर के प्यार से अलग करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक ही रिश्ता हमेशा टिकेगा, वो कौन सा है? मेरा और। कितने लोगों को गारंटी है कि आपकी पत्नी भी आपके साथ आएगी, आपके बच्चे भी आपके साथ आएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, केवल परमेश्वर और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। हालेलुया। हम एक दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते, पर आपको पता है, परमेश्वर को पता है, भले पति पत्नी का नाता रहे न रहे, भाई बहन का नाता रहे न रहे, पर मेरा और इसका नाता हमेशा रहेगा। इसलिए शैतान इसी रिश्ते को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। सताव का कारण यह है कि जब परमेश्वर आपसे प्यार करे तो शैतान को यह सहा नहीं जाता। ये प्यार जो है ना, वही सताव को खींच कर लेकर आता है। तो सोचो, जिन लोगों ने सताव सहा है और जो आज भी सह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आपसे प्रभु क्या करता है? प्रेम। बोलो क्या करता है? तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, पर हमें क्या कैसी बात लगती है? बुरी। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है ना? ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? किसी को अच्छा नहीं लगता कि सताव मेरे जीवन पर आए,
किसी को अच्छा नहीं लगता कि विरोध मेरे जीवन पर आए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इत्मीनान से रहूं, मैं शांति से रहूं। भैया तुम उसके राज्य में रह रहे हो जो परमेश्वर का दुश्मन है, तो शांति से कैसे रहोगे? तुम उसके राज्य में रह रहे हो जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो तुम्हें शांति से कैसे रहने देगा? अगर शांति से रहना है ना, तो उससे मिलाप करना पड़ेगा, उससे हाथ मिलाना पड़ेगा, उसके समान रहना पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर तुम उससे, बाइबल में लिखा है जगत से दोस्ती परमेश्वर से क्या है? हालेलुया। जगत की चीजों से आप दोस्ती कर लो ना, आपको सताओ नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत से हाथ मिला लो, आपको सताओ नहीं आएगा। आप प्रार्थना करना छोड़ दो, सताओ। आप बाइबल पढ़ना छोड़ दो, सताओ। चर्च में जाने से सताओ नहीं आता। ध्यान देकर सुने, मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, शैतान को प्रॉब्लम चर्च में जाने वाले लोगों से नहीं, शैतान को प्रॉब्लम स्वर्ग में जाने वाले लोगों से है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चर्च में जाए वो कहा जाएगा स्वर्ग में जाए। शैतान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है जो कहा जा रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। वहां पर क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं है, भाई चर्च में जाओ, एक छोड़कर कहां नहीं जाना, कहां नहीं जाना। और जब तुम स्वर्ग की बातें करोगे ना, सताने लग जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग की बातें करेगा जो व्यक्ति, उसे शैतान क्या करने लग जाएगा? सताने लग जाएगा। उसका विरोध और उसका प्रॉब्लम उन लोगों से जिससे खुदा प्यार करता है। आमेन। और रोमियो की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से क्या करेगा? अलग करेगा। हालेलुया। बस हम जुड़े हैं ना, विश्वास से नहीं जुड़े हैं, हम किससे जुड़े हैं? यीशु के प्रेम से जुड़े हैं। आमेन। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि बस हमें स्वर्ग में लेकर जाए। आपको पता है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना क्या किया? प्रेम किया है परमेश्वर ने हमसे। और यही तो नहीं चाहता शैतान कि वो हमसे प्यार करे, यही तो चाहता है कि हम उससे प्यार, उसके प्यार से अलग हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम लोगों को आज जो साथ में लेकर आया है ना, वो यीशु मसीह का प्रेम है। बोलो यीशु मसीह का क्या है? प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास से हम यहां पर नहीं आए, केवल मसीही है इसलिए यहां पर नहीं आए। आपको पता है हमें यहां पर एकत्रित करने की वजह यीशु मसीह का क्या है? प्रेम है। और वही प्रेम सताव का कारण है, वही प्रेम विरोध का कारण है, वही प्रेम की वजह से शैतान हमें क्या करता है? सताता। एक वचन पढ़ना, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 और वचन 3 और 4 को पढ़े। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रेम रखता था। अभी बाइबल में लिखा है, याकूब जिसका नाम इजराइल है, इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से क्या रखता था? प्रेम। देखो ध्यान देकर सुने, सारे पुत्र किसके हैं? इजराइल के, याकूब के ही है ना। पर बाइबल में लिखा है सबसे बढ़कर वो किससे प्यार करता है? यूसुफ से। आमीन। हालेलुया। आगे क्या हुआ पढ़े। क्योंकि वो उसकी बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसकी एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रेम रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे। कौन बैर करने लगे? बोलो कौन बैर करने लगे? आज हमें कौन सता रहे हैं? अरे बोलो, भाई ही सता रहे। ध्यान देकर सुने, संतान एक ही पिता की है। हालेलुया। संतान इजराइल की ही है। संतान 12 बेटे थे। कितने बेटे थे? 12। पर आपको पता है एक ही बाप की औलाद है, पर वचन में लिखा है पिता जिससे अधिक प्रेम करता है, सताव का सामना उसको करना पड़ रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो आपको सताते हैं उनको बनाने वाला कौन है? अरे बोलो, परमेश्वर है। जो हमारा विरोध करते हैं उनको बनाने वाला कौन है? एक ही बाप की तो संतान है ना, पर उसमें सताव का कारण क्या है? बाप उनसे ज्यादा हमसे, हालेलुया, पिता उनसे ज्यादा हमसे क्या करता है? अरे तो यहां पर भी तो लिखा है सगे भाई अपने भाई का विरोध करने लगे, सगे भाई अपने भाई को सताने लगे, सगे भाई अपने भाई के बारे में गंदे विचार करने लगे। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि पिता उससे क्या करता है? किससे अधिक? उन 11 से अधिक। हालेलुया। तो बाइबल में तो शुरुआत से लिखा है सताव का कारण क्या है। आमीन।
तो आज भी तो वही हो रहा है ना, जो हमारे भाई है, जो उसी परमेश्वर की संतान है, जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की निर्मिति है, पर आपको पता है फर्क इतना है कि परमेश्वर उनसे बढ़कर हम पे प्यार, हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए वो सब मिलकर हमें क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। हालेलुया। तो यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने क्या किया, विरोध किया। अरे बोलो ना, अपने भाइयों के बारे में बुरा सोचा, अपने भाइयों का बदला लिया। उसको तो चांस मिला था या नहीं ना, जब वो मिस्र का अधिपति बन गया और उसके भाई उसके सामने आकर खड़े हो गए। यूसुफ को बहुत अच्छा चांस मिला था, अब मैं इनका क्या लूंगा, बदला। पर यूसुफ के मन में ऐसा विचार आया नहीं। ध्यान देकर सुने, जब खुदा आप पर प्यार करता है ना, आप भी प्यार करने वाले बन जाते हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना, तो सबसे पहली बात हम उस प्यार को समझते हैं और हम भी द्वेष करने वाले नहीं, हम भी क्या करने वाले बन जाते हैं, प्रेम करने वाले बन जाते हैं। यूसुफ अपने भाइयों ने, खुद के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया, खुद के भाइयों ने उससे पैसे कमाए, पर वचन में लिखा है जब यूसुफ की बारी आई, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूसुफ ने उनसे प्यार किया। बोलो यूसुफ ने क्या किया? वो कहता है ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बेचते तो शायद इस अकाल के दिनों में मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सताव हमें प्रार्थना करना सिखाता है, सताव हमें और प्रभु के करीब लेकर आता है, सताव हमें परमेश्वर की योजना में खड़ा करता है, सताव हमें ऊंचा करता है, सताव हमें ताकत देता है। आपको पता है हर वक्त सताव में हमें जरूरत पड़ती है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ हम पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देकर सुने, सताव कभी भी गलत नहीं होता, सताव अच्छे के लिए है। हालेलुया। उस सताव के द्वारा परमेश्वर और हमें करीब लेकर आता है, परमेश्वर और हमसे प्यार करता है। मुर्गी देखिए सबने, मुर्गी के बच्चे देखे ना, छोटे छोटे। मुर्गी ऐसे घूमती है इधर उधर बच्चों को लेकर, पर जब उसको खतरा लगता है वो क्या करती है, अपने पंखों को फैला देगी और बच्चों को क्या कर लेगी, छिपा लेगी। बोलो क्या कर लेगी? तो वो अनुग्रह जो होता है ना परों के नीचे आने का, वो कब मिलता है? जब बच्चों को असुरक्षित वातावरण तैयार हो जाता है ना, उसी समय मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती। तो विश्वास करें, जब सताव हमारे जीवन में आता है ना, तो परमेश्वर अपने पंखों के तले हमें लेता है। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे, बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते थे। एक बार क्या हुआ, वो सेवा में थे, बहुत साल उन्हें अच्छी सेवा की, और एक बार क्या हुआ कि रात को वो सोए हुए थे और उन्होंने दर्शन में देखा, उन्होंने दर्शन देखा कि जब भी वो चल रहे हैं सेवा में, तो जब वो चलते थे और पीछे मुड़ के देखते थे तो उनको 4 कदम दिखते थे। कितने? पैरों के निशान कितने दिखते थे? हालांकि वो अकेले थे, पर जब वो चलते थे ना, तो उनको पीछे मुड़ने के बाद 4 कदम दिखते थे। तो उन्होंने परमेश्वर से दर्शन में कहा, प्रभु ये क्या है कि मैं चल तो अकेला रहा हूं, पर यहां पर पैरों के निशान तो 2 लोगों के हैं। तो परमेश्वर ने उसे कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं हर समय तुम्हारे साथ। ध्यान देकर सुने। फिर क्या हुआ, दर्शन देखते देखते सताव, समस्याएं, विरोध, ऐसी परिस्थितियों में से वो दास जाने लगा। और जब ऐसी परिस्थितियों में से वो दास जा रहा था, तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो केवल 2 पैर दिख रहे थे, यानी 2 ही निशान दिख रहे थे। कितने? तो परमेश्वर के दास को बहुत बुरा लगा कि प्रभु जब सताव नहीं है, विरोध नहीं है, तुम मेरे साथ चलते हो, और जब सताव आ रहा है तो मैं अकेला चल रहा हूं, मेरे ही 2 निशान मुझे दिख रहे हैं। तो उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु ऐसा क्यों 2 निशान मुझे सताव में दिखते हैं? तब परमेश्वर ने उसे कहा, बेटा जब सताव नहीं रहता ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, सताव नहीं रहता तो मैं तुम्हारे, पर जब सताव होता है ना, तो मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूं, वो निशान तुम्हारे नहीं, वो मेरे पैरों के हैं। हालेलुया। वो निशान तुम्हारे पैरों के नहीं है, वो निशान किसके पैरों के हैं? जो 2 पैर तुझे दिख रहे हैं ना, वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं, तू तो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है। हालेलुया। सताव और परमेश्वर के करीब हमें लेकर आता है। आमेन। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग करेगा?
किसी की ताकत नहीं है, किसी की योग्यता नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से क्या कर सके, अलग कर सके। शैतान चाहता है कि हम मसीह के प्रेम से क्या हो जाए, अलग हो जाए। हालेलुया। आज शैतान की उन चालों को समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं। चर्च से अलग होना नहीं, विश्वास से अलग होना नहीं, शैतान चाहता है हम उसके प्रेम से अलग हो जाए, क्योंकि उसको पता है सारा अनुग्रह प्रेम में छुपा है, सारी सामर्थ्य प्रेम में छिपी है, सारी योजनाएं प्रेम में छिपी है। वचन में लिखा है कि याकूब जिससे प्रेम करता था यूसुफ से, उसके लिए एक नया अंगरखा बनाया। बोले क्या बनाया? सारी चीजें कैसी? नई, औरों से अच्छी। हालेलुया ना। अच्छे कपड़े किसके लिए? यूसुफ के लिए, क्योंकि सारे बच्चों से ज्यादा प्रेम किस पर है? यूसुफ पर। तो परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है ना, तो औरों से अलग दिखने लग जाते हो, औरों से आपका बर्ताव अलग होने लग जाता है, आपका सारा चरित्र बदलने लग जाता है। आपको पता है जब दूसरे भाई देखते हैं ना, तो उनको लगता है यार ये हमसे मैच नहीं करता, ये हमसे मेल नहीं खाता, इसलिए तो सताव करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। यही तो कारण है। वचन में लिखा है कि जब इज़राइल ने, याकूब ने अपने बेटे पर प्यार किया ना, यूसुफ पे प्यार किया ना, तो सारे भाई उसका द्वेष करने लगे, सारे भाई उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। और इसलिए आज के दिनों में भी वही चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनसे प्रभु प्यार करता है ना, अपने ही भाई हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, अपने ही लोग। हमारा विरोध उनसे नहीं है। हालेलुया। हमारा विरोध उनसे नहीं है। एक दिन आएगा, मैं आपको बताऊं, मैंने कल भी रात को बोला था आपको, एक दिन आएगा कि लोगों को लगेगा हमारे लिए सबसे जरूरी ये मसीह लोग हैं, ये है तो हम हैं, ये नहीं रहेंगे तो शायद हम नहीं बचेंगे। एक दिन आएगा कि उनको पता चलेगा कि जिनका हम विरोध कर रहे थे, जिनसे हम द्वेष कर रहे थे, जिनसे बुरा बर्ताव कर रहे थे, जिनको सता रहे थे ना, वही हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। एक दिन आएगा कि परमेश्वर उनको जवाब देगा। आमीन। और ध्यान देकर सुने, इसलिए शैतान चाहता है उस मसीह के प्रेम से हमें क्या करें, अलग करें। और एक वचन को पढ़ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और वचन 5 को पढ़े। यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, वचन में क्या लिखा है? यीशु मार्था, उसकी बहन मरियम और उसके भाई लाजर से क्या रखता था? प्रेम रखता था। हालेलुया। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम रखता था, वचन में लिखा है। पर और एक वचन पढ़ना, यूहन्ना उसका 12 और 10 पढ़ना, यूहन्ना उसका 12 और 10। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। हाँ, तब प्रधान याजकों ने, यीशु के ही पीछे नहीं लगे, बाइबल कहती है वो किसके पीछे लग गए? लाजर के, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु लाजर से क्या करता था? हाँ, प्रेम करता था। लाजर तो सेवा नहीं कर रहा था, लाजर तो वचन का प्रचार भी नहीं कर रहा था, लाजर जो है ना यीशु मसीह का चेला भी नहीं था, लाजर ऐसी कुछ बात कर भी नहीं रहा था। पर प्रॉब्लम ये है, यीशु लाजर से क्या करता है? प्रेम। तो प्रधान याजक किसके पीछे लग गए? लाजर के पीछे लग गए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सेवा करने से विरोध नहीं होता, सुसमाचार प्रचार करने से भी विरोध नहीं होता। विरोध तब होगा जब आप पर यीशु प्रेम करेगा। हालेलुया। जब खुदा आपसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अय्यूब का विरोध क्यों हुआ? जब शैतान ने सुना कि परमेश्वर किसकी प्रशंसा कर रहा है? अय्यूब की। परमेश्वर किसके बारे में सोच रहा है? अय्यूब की। तो शैतान को सहा नहीं गया और तभी जाके उसने विरोध शुरू किया, तभी जाके उसने सताना शुरू किया, क्योंकि सताव और विरोध की शुरुआत तब होती है जब परमेश्वर आपसे क्या करे? प्रेम करे। अगर थोड़ी तकलीफ कम होने लग जाए ना, तो समझ लेना प्रेम भी क्या हो चुका है। थोड़ा होने दो ना, होने दो। मार खाना, जेल में जाना, तकलीफें सहना, यही सताव नहीं है। हो सकता है ये सताव खुदा दूर कर दे, और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा सताव तो शुरू रहने वाला है। अपने ही उठेंगे, अपने ही विरोध करेंगे, अपने ही निंदा करेंगे, अपने ही हमारे विरुद्ध में अपने ही हमारा द्वेष करना शुरू कर देंगे। समझ जाना ये भी सताव है ना, इसी वजह से, क्योंकि प्रभु हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। एक ही चर्च में रहते हैं हम, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, पर होता है ऐसा बहुत बार
किसी एक व्यक्ति को लोग टारगेट करते हैं और उसको सताना शुरू कर देते हैं, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है ये क्यों हो रहा है? समझ लेना कि तुमसे ज्यादा खुदा उससे प्यार कर रहा है, इसलिए सब मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, सब मिलकर उसकी टांग खींचने लग जाते, सब मिलकर उसका विरोध करने लग जाते, सब मिलकर उसकी निंदा करने लग जाते। तो समझ लेना औरों से ज्यादा उस व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह थोड़ा सा ज्यादा है। हालेलुया, प्रभु उससे ज्यादा प्रेम कर रहा है और इसलिए ना सताव वही से शुरू होता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग करे? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। आमेन। हम केवल विश्वास में नहीं, खुदा ने उसके प्यार में हमें जोड़े रखा है। वो हमसे प्यार करता है और यही शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमसे क्या करे? प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर शैतान से नफरत करता है। बोलो, क्या करता है? नफरत। तो शैतान चाहता है परमेश्वर हमसे भी क्या करे? नफरत करे। वो चाहता है कि परमेश्वर हमसे नफरत करे। क्यों हमें पाप करने को बोलता है? क्यों हमें गंदी बातें करने के लिए बोलता है? क्यों हमें उकसाता है कि परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करें? क्यों उसने आदम को और हव्वा को मजबूर किया कि तुम उस फल को खाओ? उसका क्या चाह रहा था? उसमें उसका क्या फायदा था? कुछ नहीं। उसका एक ही कहना था, जैसे परमेश्वर मेरी नफरत करता है ना, ऐसा कुछ करो कि परमेश्वर तुमसे भी क्या करे? नफरत करे। ध्यान देकर सुने, वो एक ही चीज करना चाहता है, वो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करना चाहता है। उसको पता है जब तक परमेश्वर के प्रेम में हो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अय्यूब के जीवन में काम करना था, परमिशन लेनी पड़ी। बोलो, क्या लेनी पड़ी? कि प्रभु बोल, मुझे तू आज्ञा दे कि मैं उसकी परीक्षा लूं। तब तक नहीं ले पाया। इसका मतलब क्या है? जिस पर परमेश्वर प्रेम करता है ना, उसको छू नहीं सकता डायरेक्टली। पहले क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मैं छू? क्या मैं परीक्षा देखूं? क्या मैं उसके साथ ऐसा करूं? जब हाँ कहेगा परमेश्वर, तभी बाकी की चीजें होगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर के प्यार में। आमेन। जब हम खुदा के प्यार में बने रहते हैं ना, प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना के अनुसार या योजना के बाहर आपको कोई छू नहीं सकता। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे सारे बालों को, बोलो, क्या करके रखा है? गिन के रखा है। ध्यान देकर सुनो, हम अपने बच्चों पर प्रेम करते हैं ना, हमें सारी चीजें पता होती है अपने बच्चों के बारे में, सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें, क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? हर एक के बाल तो गिनेगा नहीं परमेश्वर। किनके बाल गिनेगा? जिनसे वो क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। जिनसे प्रेम करेगा ना, उनके ही बालों को गिन के रखेगा। जिनसे प्रेम करता है ना, देखो बहुत बार हम देखते हैं लोग है ना, अपने बच्चों का नाम, अपनी पत्नी का नाम, किसी का नाम गुंदवाते हैं। क्या करते हैं? कहां पर? हाथों पर ना। तकलीफ होती नहीं? होती है ना। बहुत बार गुंदवाते समय खून निकलता है। बोलो, क्या निकलता है? पर फिर भी खून निकलने देते हैं और नाम को गुंदवाते हैं, क्योंकि खून से बढ़कर, तकलीफों से बढ़कर हम उस नाम से क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रेम। सोचो, प्रेम ना खून निकालने पर भी मजबूर कर देता है, प्रेम तकलीफें सहने पर भी मजबूर कर देता है। हालेलुया। जब मैं कॉलेज में था, मेरा एक दोस्त था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है, ध्यान देकर सुनो। हम जब कॉलेज में थे ना, उसको एक लड़की पसंद थी, उस मेरे दोस्त को। तो वो लड़की उसको भाव नहीं देती थी, तो हमने उसे आइडिया दी, क्योंकि हम पूरे, आपको पता है, मैं प्रभु में आया ना अभी 17-18 साल हुए। 25-26 साल तक मेरा और प्रभु का कोई रिश्ता नहीं था, भले मैं चर्च में जाता था। तब तो मैं जगत की बातों में था। जब मेरे दोस्त ने कहा कि वो लड़की मुझे पसंद है यार, पर वो भाव नहीं देती, उसने लेटर भी लिखे, पर कुछ फायदा हुआ नहीं। उन दिनों में लेटर चलते थे, आजकल मैसेज चलते हैं। फिर हमने उसे आइडिया दी, एक काम कर, अपने खून से खत लिख। क्या क्या क्या? अपने खून से क्या लिख? खत लिख। उसने कहा यार बढ़िया आइडिया है, क्योंकि इंप्रेस हो जाएगी लड़की कि बंदे ने कैसे कैसे लेटर लिखा है, खून से। पर निकाले कैसे ना, खून निकाले कैसे? तो हमने कहा तू टेंशन मत ले, हम किस लिए हैं? सच्चे दोस्त किसे कहते हैं भाई?
तेरा खून चूसने के लिए तो हम हैं। आपको पता है, हम 2 दोस्त थे और वो एक तीसरा, हाँ, तो हमने उसको बीच में बिठाया। हमने ना पेड़ में से 2 कांटे, पता है आपको, बबूल के कांटे, 2 कांटे हमने तोड़े और उसकी उंगली को ऐसे दबाता था मेरा एक दोस्त। वो दबा दबा के खून यहां पर लेकर आता था और फिर मैं उसको ऐसे ऐसे कांटा डाल देता था और खून बहता था। उसको कहते थे देख मत, देख मत। तो खून निकलता था ना, फिर वो लिखता था। आपको पता है, इतना खून इसमें तो एक अक्षर भी नहीं आता था। फिर ना हमने ऐसे करते करते उसकी 10 उंगलियों को कांटे लगवा दिए। उसमें भी थोड़ा सा ही लिख पाया वो, ध्यान देकर सुने। वो लेटर लिख लिया। उसके बाद रात को उसने हमें मिला और हमें गाली दे रहा था, बोल रहा था, अरे तुम्हारी वजह से खाना भी नहीं खा सकता मैं। अगर मैंने रोटी के लिए जब मैंने सब्जी में हाथ डाला तो ऐसा मुझे लगा मैंने आग में हाथ डाल दिया, क्योंकि 5 उंगलियों को कांटे लगे थे। ध्यान देकर सुने। इतना कुछ करने के बावजूद भी लड़की ने ना बोल दिया। बोलो, लड़की ने ना बोल दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, प्रेम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो, कुछ भी। आदमी खून बहा देता है, कुछ भी कहता है, सह लेता है प्रेम की वजह से। ये प्रेम बहुत अद्भुत चीज होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्यों बहाया? क्योंकि वो हमसे क्या करता है। उसने कोड़ों को क्यों सहा? क्योंकि वो क्या करता है। उसने लोगों को थूकने दिया अपने ऊपर, क्योंकि वो हमसे क्या करता है। उसने लोगों को मारने दिया, फिर भी उसने सहा, क्योंकि वो हमसे क्या करता है। उसने कांटों का ताज सह लिया, क्योंकि वो हमसे क्या करता है। उसकी पीठ को छलनी किया गया, क्योंकि वो हमसे क्या करता है। उसने कील मारने दिए, क्योंकि वो हमसे क्या करता है। बाइबल वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने हाथों पर गुंदवा के रखा है, क्योंकि मैं तुमसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। यही तो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमसे क्या करे, प्रेम करे। वो चाहता है कि जैसे परमेश्वर उससे नफरत करता है ना, वो हमसे नफरत करे। इसलिए उसने कहा आदम को कि जा, या हवा को उसने बहकाया कि वो उस पेड़ का फल खाए जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा खाए। और उस फल को खाने के बाद क्या हुआ पता है आपको? वो प्यार का रिश्ता टूट गया, वो भरोसा परमेश्वर का टूट गया। परमेश्वर जिस रीति से प्रेम करता था ना, नहीं कर पाया प्रभु। एदेन किसके लिए बनाई थी? आदम और हवा के लिए। बोलो, किसके लिए बनाई थी? परमेश्वर ने पहली बात क्या की बताया आपको? उनको एदेन में से बाहर निकाल दिया। इससे ही पता चलता है क्या कम हो गया। वो परमेश्वर से अलग नहीं हुए, वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हुए। परमेश्वर तो उसके बाद भी उनके साथ है, आज भी हमारे साथ है। नूह के वक्त भी परमेश्वर उनके साथ था, मूसा के साथ भी परमेश्वर था। अरे भाई, प्रॉब्लम यह नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहे। परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ होना आवश्यक है। हालेलुया। 6 लाख इजरायली लोग थे मूसा के साथ जो कनान जा रहे थे, पर बाइबल कहती है बाकी लोगों के साथ परमेश्वर तो था, पर मूसा पर परमेश्वर क्या करता था? प्रेम करता था। क्योंकि मूसा की बातों को परमेश्वर सुनता था, मानता था। क्यों? क्योंकि मूसा का रिश्ता परमेश्वर से ऐसा ही था। हालेलुया। ऐसे रिश्ते को बना है परमेश्वर के साथ जैसे मूसा का था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रेम का रिश्ता जो होता है ना, वो हमें एक सुरक्षा देता है, हमें अनुग्रह देता है। हमारा एक भी बाल परमेश्वर की इच्छा के सिवाय गिर नहीं सकता। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। इतनी सामर्थ, इतना अनुग्रह और इतनी सुरक्षा प्रभु के प्रेम में है। और इसी प्रेम से शैतान हमें क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। तो विश्वास रखो, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? कोई नहीं अलग कर पाएगा, वचन कहता है। उस वचन को फिर पढ़े, रोमियो था, रोमियो उसका 8 और 35। मसीह के प्रेम से अलग करे। पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। हाँ, जैसा लिखा है, हाँ, तेरे लिए हम दिन भर भाग किए जाते हैं। हाँ, हम वन बोने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ये सारी चीजें प्रेरितों के साथ घटी। ध्यान देकर सुने। इसलिए पौलुस कहता है, भाई मैंने सारी चीजों में से मैं गया हूं, पर एक चीज मुझे अलग नहीं कर पाई प्रभु के प्रेम से। कोई चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। ध्यान देकर सुने।
ये सारी चीजें उन्होंने सही थी, और इसलिए पौलुस इन चीजों को कहता है कि इन चीजों में से मैं गुजरा हूं, इन चीजों को मैंने अनुभव किया है, इन चीजों में से मैं गया हूं, पर मुझे कोई चीज प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। आग की भट्टी में भी शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ परमेश्वर का प्यार था। शेर की मांग में भी दानियल के साथ परमेश्वर का प्यार था, बरकरार था। ध्यान देकर सुनिए, अगर प्रेम प्रभु का रहना, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए ना उस प्रेम में बने रहे, उस प्रेम में सारी चीजों को आप पाओगे। आमीन। सारी आशीषों को पाओगे, सारी सुरक्षा को पाओगे, परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को आप उसी प्रेम में पाओगे। और आपको पता है, उसी प्रेम से शैतान हमें क्या करना चाहता है? हम असुरक्षित तब रहेंगे जब हम परमेश्वर के प्रेम से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आजकल चर्च में जाने वाले लोग भी असुरक्षित हैं, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में नहीं है। आज सेवा करने वाले भी असुरक्षित है, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सेवा करो, चर्च में जाओ, विश्वास करो, कुछ भी करो, उसके प्रेम में बने रहो, तब आपका फायदा है, वरना आपका फायदा नहीं है। उसी प्रेम के कारण सताव हमारे जीवन में आ रहा है, बस वही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए मैंने पहले आपसे सवाल पूछा था कि सताव का कारण क्या है। ये सारी चीजें जो है ना, जितने कारण आपने बताए वो भी है, पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण एक ही है कि प्रभु हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। इसीलिए शैतान हमसे नफरत करता है। नहीं तो अय्यूब ने भी क्या बिगाड़ा था? उसका कुछ नहीं लिया था उससे, पर फिर भी उसके हाथ पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इतनी पीड़ाएं, इतनी तकलीफें, इतना सताव क्यों अय्यूब के जीवन पर आया? बस वो चाहता था उस प्रेम से अय्यूब खुद को क्या कर दे, पर आखिरी तक उस प्रेम में बना रहा। आमीन। आखिरी तक उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी के लिए छोड़ दे उस परमेश्वर को, त्याग दे उस परमेश्वर को, क्या मिला उससे? अय्यूब कहता है, नहीं, तू तो उन स्त्रियों के समान बात करती है जो मूर्ख है। परमेश्वर से केवल सुख ले, दुख न ले, प्रेम करता है। बोलो क्या करता है? प्रेम करता है। उसी प्रेम में बना रहा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब अय्यूब के दुख को परमेश्वर ने उठा लिया, तो आपको पता है जो नहीं था ना, वो भी उसने प्राप्त कर लिया। उससे ज्यादा आशीषों को उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि प्रेम में बना हुआ था। कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा शैतान आपका, इसलिए उसी प्रेम में बने रहे। कोई चीज हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। इसलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? हालेलुया। इसी वचन को हम आगे लेकर बढ़ेंगे, चलेंगे।